हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रुथ अबाउट योर पर्सन, ही और शी नॉट टेलिंग यू। ठीक है, वो सच जो आपके पर्सन आपको नहीं बता रहे, वो ऐसी कौन सी ट्रुथ है, वो ऐसी कौन सी सच्चाई है जो ये पर्सन आपसे आपको नहीं बता रहा, जो आपसे ये डिस्कस नहीं कर रहा। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, उस ट्रुथ को देखने की कोशिश करेंगे जो आपके पर्सन ने आपसे छुपाया हुआ है। चलें, मेडिटेट करें। जिस पर्सन के भी बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आपको उस पर्सन पे डाउट है, आपको लगता है ये पर्सन कुछ हाइड करता है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं आपको, मे बी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ट्रूथ अबाउट योर पर्सन, जो मेरे व्यूवर के माइंड में पर्सन इस वक्त है, ये पर्सन मेरे व्यूवर से इस वक्त क्या हाइड कर रहा है, ये पर्सन क्या बात मेरे व्यूवर को नहीं बता रहे। ठीक है, वो ऐसी कौन सी बात है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है ये पर्सन जो आपसे इस वक्त हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है, वो सच क्या है जो ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर्स से डिस्कस नहीं कर रहे, या डिस्कस नहीं करना चाहते, या बताना ही नहीं चाहते। ट्रुथ। मेडिटेट करें अपने पार्टनर को, क्या सच ये पर्सन छुपा रहा है मेरे व्यूवर्स से। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है। अगर ये आपको छोड़कर जा चुका है, अगर ये आपका एक्स हो चुका है, ठीक है, सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको लव नहीं करता, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, या ये सिचुएशन बिल्कुल एंड हो चुकी है, तो ये सच ये है कि ये आज भी आपके ऊपर स्टक है। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसके अंदर अपनी गलती रियलाइज कर रहा है, इसको अपनी मिस्टेक्स समझ में आ रही हैं, जो आप हर तरीके से इस पर्सन को उन मिस्टेक्स को बताना चाहते थे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। एक रियलाइजेशन है। ठीक है, अपनी लाइफ में कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा, कर्मा इस पर्सन को हिलने नहीं दे रहा इस सिचुएशन से। ये आपका एक्स है, इसके साथ आपका 10 साल का कनेक्शन रहा है, 6 साल का, 8 साल का। ये ओल्ड कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन, ये ट्रुथ ये है कि ये कितना ही शो कर ले कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मेरी लाइफ में बहुत चॉइसेस हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ जाऊंगा, या मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक झूठ है। ठीक है, जो ये पर्सन आपसे, या आपको दिखा रहा है, या आपको कह रहा है। ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में स्टक है, जैसे इसने कभी आपको स्टक करके रखा, एज इट इज इस टाइम फ्रेम पे पर्सन की लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है, स्टक हो चुकी है। ठीक है, ट्रुथ अबाउट योर पर्सन बहुत बर्डन सम है, पास्ट का कोई बर्डन ले रहा है, क्योंकि कुछ रियलाइजेशन, कुछ क्लैरिटी, मैंने कहा ना आपको, कुछ सच इस पर्सन को समझ में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बर्डन ले रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे इसके ऊपर अपनी ही गलतियों का, इस कनेक्शन में जो सब कुछ होता रहा उस चीज़ का बर्डन है। ये आपको बता नहीं रहा, या आपको शो नहीं कर रहा, इसके साथ आपकी कनेक्शन इस वक्त नहीं है, या आप लोग बिल्कुल लेस टू कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, या ब्लॉकिंग सिचुएशन, ब्लॉकिंग की नौबत आ चुकी है। आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे बहुत टाइम से, बहुत अरसे से। तो मे बी पॉसिबल यहाँ पर आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गई, ख़त्म हो गई, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये पर्सन चाहे कितना ही आपको रिजेक्टेड फील करा दिया, कितना ही इसने आपके साथ नेगेटिविटी किया हो, कितना ही इसने आपको चीट बिट्रेयल किया हो, लेकिन इस पर्सन को एक रियलाइजेशन है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही स्टक है अपनी लाइफ में जैसे इस पर्सन ने कभी आपको किया था। इसको कोई परफेक्ट पार्टनर, एक सेटिस्फाइंग पर्सन, सेटिस्फाई, एक सोल पीस नहीं है। ठीक है, एक जो अपनी एक जो अपना एक ज़मीर होता है ना, वो एक पीस में नहीं है, वो एक सकून में नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। कोल्ड हुआ है, कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर रहा, जैसे शो ये कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ये अभी भी आपको ऐसे ही शो कर रहा है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं हूँ, या सोचती भी नहीं हूँ। ठीक है, बहुत ब्लंट है, इसकी बातों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, इसके बिहेवियर ने आपको हर्ट करा है। जैसे एक आपने समझा था फूल, लेकिन उसके साथ कांटे भी आपको बहुत मिले। ठीक है, इस कनेक्शन में, इस पर्सन में ये मतलब कि वो वाली मिसाल है ना, जब हम एक फूल वाली मिसाल, जैसे एक फूल, एक रोज़, उसके साथ कांटे भी होते हैं। तो इसका आपको इस कनेक्शन में आने के बाद, या इस पर्सन से कनेक्ट होने के बाद, या इसके साथ मिलने के बाद, आपको, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस जो किए वो कांटों वाला हिस्सा किया। ठीक है, फूल तक तो नौबत ही नहीं आई। इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखा ही नहीं कि आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते, लेकिन ये स्टक है अपनी ज़िंदगी में। ट्रुथ ये है, चाहे कितना ही कोल्ड है, चाहे कितना ही आपको लगता हो इसके पास दिल नहीं है, ये हार्टलेस पर्सन है, ये एक टॉक्सिक पर्सन है, ये एक कार्मिक है, लेकिन इसको जैसे अपनी लाइफ एक सफोकेशन हो रही है, जैसे सांस नहीं ले पा रहा सही से,
आपको कितने ही सोशल मीडिया साइट पे खुश दिख रहा होगा, किसी अदर कंट्री में होगा या कुछ भी कर रहा होगा, कितने ही लोगों के साथ होगा, सैटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ भी कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपने ड्रीम्स कम ट्रू कर रहा है, अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहा है, अपनी स्टडी कर रहा है या 4 लोगों के साथ है, इसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं, एक सफोकेशन है, ठीक है? दम घुट रहा है इसका अपने आप से, क्योंकि इसने जो आपके साथ किया है, उसने उसको जैसे इसने वो जैसे कर्मा फ़ील करा रहा है कि तुम ऐसे एक स्टक हुए हुए हो, एक तुम ऐसे हैंग हुए हुए हो, कैसा फ़ील हो रहा है? मतलब कि इस बात को सोचो क्या फ़ील हो रहा है तुम्हें? एक डेस्टिनी, एक कार्मा बहुत ज़बरदस्त इस पर्सन को हिट कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है या आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ़ में देख रहा है, बहुत ज़्यादा एक आप एक अपनी लाइफ़ में सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, तो सक्सेस इस पर्सन को लगता है जो मुझे चाहिए था वो आप आपकी लाइफ़ में आपको मिल रहा है। जो मुझे चाहिए था, वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। जो मुझे फ़ील करना था या जो मैं इस ज़िंदगी में इस लाइफ़ टाइम में मैं जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, वो आप कर रहे हैं। आप अपनी पावर में इस वक़्त, ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी सक्सेस देख रहा है, आपको लोग बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग आप एक सक्सेसफुल पर्सन या आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, चार्मिंग, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपकी हीलिंग हो रही है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप एक शाइन कर रहे हैं लाइक अ स्टार, ठीक है? एक शाइनिंग एनर्जी है आपके अंदर, एक आपकी वाइब बहुत ज़्यादा ब्राइट हुई हुई है, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्योर हुई हुई है, आप किस के साथ हर कोई जुड़ना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं या आपको एक स्टार बनता हुआ देख रहा है, ठीक है? वेट, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी वर्क कर रहे हो सकते हैं और अपनी एक सेल्फ पे भी वर्क कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं अपनी, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फ़ील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको प्रोटेक्टिव देख रहा है, प्रोटेक्टेड देख रहा है, आपको नहीं इस पर्सन को दूर से बैठ के ये नहीं लग रहा कि आपको किसी चीज़ की फ़िक्र है, आपको किसी चीज़ की परेशानी है, आप साइलेंट हुए हुए हैं, ये पर्सन आपको साइलेंट देख रहा है, दूर से आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह देख रहा है, शायद कभी अपनी लाइफ़ का इससे कुछ आपने छुपाया नहीं, आपको स्टॉक कर रहा है या आपको अपनी ला या आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करता हुआ देख रहा है, ठीक है? ट्रुथ ये है, अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको नहीं देख रहा, बिल्कुल देखें स्टॉकिंग की एनर्जी है। इसको विज़डम गेन हो रहा है, इसको जैसे एक नॉलेज मिल रही है, इसको जो एक समझ आ रही है, जो इसको पहले नहीं आ रही थी। ये आपको अपनी लाइफ़ में ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, आप ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है। आप क्यों साइलेंट हैं? आप कैसे इतना ग्रो कर रहे हैं? आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी में इतना बैलेंस कैसे हो चुके हैं? क्योंकि ये इम्बैलेंस है, क्योंकि ये स्टक है, क्योंकि अब इसको नीड है आपकी, ठीक है? पास्ट में इसको लग रहा था आपको नीड है इस पर्सन की, इसको क्या ज़रूरत है आपकी, ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन हो चुके हैं, अपने अपने बारे में कुछ पता नहीं चलने दे रहे या आपके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहा या तो आपके आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, जैसे पहले आपके हाव-भाव से मिल जाती थी। आप काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है? अपनी आपकी जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप को आप ओवरऑल एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? इर्द-गिर्द आप बहुत जैसे आपको लग नहीं रहा आप किसी टेंशन में, दी वर्ल्ड की एनर्जी है, एक परफेक्शन है, आपको एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है, हीलिंग चल रही है, आपको कॉन्फिडेंस, आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, मतलब एक स्पार्क वाली एनर्जी है, जैसे आप कुछ भी कर जाएँगे, ये पर्सन आपको सब कुछ देख रहा है करते हुए क्योंकि एक स्टॉकिंग एनर्जी है, ये आपके ये आपको बहुत ज़्यादा एक ये आपके बारे में इसको अब समझ में आ रहा है, ठीक है? आपकी एक रियल पर्सनैलिटी, ठीक है? एक रियल आप क्या हैं, आपका आपका ट्रुथ क्या है? आपका एक रियल नेचर क्या है? ये आपको अब समझ पा रहा है, पहले समझ नहीं पाया। क्लियरली इस पर्सन ने आपको पहले समझा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी नहीं थी या ये पर्सन आपको समझना नहीं चाहता था, लेकिन पास्ट में ये आपको समझ नहीं पाया है, ठीक है? स्टक है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशंस निकाल रहा है, चाहता है आप इस पर्सन की लाइफ में अप्रोच करें, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है, ये चाहता है कि आप इसको अप्रोच करें, आप इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएँ, आप इसके साथ बात करने के लिए अप्रोच करें इसको, ठीक है? ये आपको काफ़ी एक एक अच्छी लाइट में देख रहा है, ठीक है? बैलेंस। आपको एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? ये वेट कर रहा है और अब आप इसको मैसेज या
टेक्स्ट या नहीं कर रहे, मतलब कि इतना टाइम ही नहीं कि आप इसको अप्रोच करें, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन स्ट्रांगली आपको इस टाइम पे, ठीक है। ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, एक तरीके से एक जेलिसी भी इसके अंदर हो रही है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड। ये पर्सन एक एनर्जेटिकली आपको जैसे चेस कर रहा है, ठीक है। एक एनर्जी फील्ड इस पर्सन की ऐसी है, एक एनर्जी ऐसी है कि एक चेजिंग वाली एनर्जी, ये आपको चेस कर रहा है कहीं ना कहीं। आपको जैसे एक इसको शेल्टर चाहिए, आपकी नीड है एक वार्म, एक जैसे एक पीस चाहिए जो इसको आपके साथ मिलता था। एनर्जेटिकली पर्सन आपको मुझे चेस करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप इसको बिल्कुल भी मैसेज नहीं कर रहे, टेक्स्ट नहीं कर रहे, इसको अप्रोच नहीं कर रहे। ये स्टक है, जैसे आप कभी स्टक थे ना, इसको समझ नहीं पा रहा। ये समझ नहीं पा रहा कि आप इस सिचुएशन में वापस इसको रीच आउट करेंगे या नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, या आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को चूज़ कर लिया, या आपने डिसाइड कर लिया कि आप इस कनेक्शन को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। जैसे स्टक है, जैसे आप कभी स्टक थे ना कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या मतलब कि कभी इसको एहसास होगा या नहीं होगा, अभी आपका वेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अब वो कुछ टाइम में वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये पर्सन इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से निकल कर आपकी तरफ मूवमेंट करे, लेकिन इसको एक फेयर है, इसको नहीं पता कि आप इसको कैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में आता है तो। यहाँ पर आप एक परफेक्ट, बहुत अच्छी एक फैमिली है आपकी, एक फैमिली लाइफ में बिजी हैं, अपनी सिबलिंग्स में, अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी है, आप बॉन्ड अच्छा बन पा रहा है फैमिली से, सिबलिंग से। शायद आप पास्ट में इतना अच्छा नहीं फील कर पाए अपनी फैमिली सिबलिंग्स के साथ जितना आप अच्छा फील कर पा रहे हैं। ये आपको शो ये कर रहा है जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मतलब कि आपको खुश देख रहा है। ये पीछे मुड़ रहा है तो आप खुश हैं, आप इसका वेट नहीं कर रहे, आप किसी रिग्रेट में नहीं हैं, ठीक है। मतलब कि ये ट्रुथ है, इसको अच्छा नहीं लग रहा कि आप इसका बिना खुश हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप इसकी मतलब कि आप क्यों नहीं सोच रहे इसका, जैसे एक अवेकनिंग स्टेज आपको, एक आप एक अवेकनिंग हो चुकी है आपकी, इस पर्सन से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड, इस पर्सन को इस कनेक्शन में क्या हो रहा था, आपका रियल सेल्फ समझ में आ चुका है। आप मतलब कि आपके बारे में पूरा ओवरऑल ये समझ चुका है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। जब तक समझ में आया बहुत लेट हो चुका है, आपका फोकस चेंज हो चुका है, या तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, या तो अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या तो आपका मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपने आप का फोकस चेंज है। इस पर्सन को लग रहा है इसको नीड है, लेकिन आपको क्यों इस बात की समझ नहीं है। आपने न्यू फ्रेंड्स अपने बना लिए हैं, या तो अब आप न्यू न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप की एनर्जी है। और देखते हैं आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है, लेट्स सी। और क्या ट्रुथ हो सकता है, ट्रुथ। ये पर्सन क्या ट्रुथ मेरे व्यूवर को और नहीं बता रहा, ये नहीं बता पा रहा कि ये आपको खुश देख रहा है, ये स्टॉक कर रहा है, तो उसको जैसे एक जेलसी हो रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और ये अब तक आपके ऊपर स्टक है, ये पास्ट का बर्डन लेकर बैठा हुआ है, पास्ट की मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। आपको ये दिखा रहा है जैसे जो इसने गोस्ट करा, जो नेगेटिविटी करी, कि मैं इस सिचुएशन से निकल रहा हूँ, लेकिन ये आपको खुश देख रहा है, इसकी जैसे आंखें सिर्फ आपको देख रही हैं, सिर्फ आपको देखे जा रहा है, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, चाहे कितना ही शो कर ले, आप कितना ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर ले, लेकिन अब आप जैसे इसका एक रियल फेस देख चुके हैं, जैसे ये आपका रियल फेस देख चुका है। इगोइस्टिक पर्सन है, अपने ईगो को भी कैरी कर रहा है, अपने ईगो की भी वजह से ये अपने ये चाह रहा है कि आप अप्रोच कर लें, ठीक है। ट्रुथ ये है कि अपने ईगो को भी मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है। अपनी एक ईगो सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन की, ठीक है। ईगो की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा, चाहे बहुत सारी रियलाइजेशन के पास है। क्या इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूवर से छुपा रहा है, क्या नहीं बताना चाहता, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये चाहता है कि आप इस पर्सन को देखें, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये आपको कुछ देना चाहता है, अगर ये पास में नहीं दे रहा था तो, ठीक है। सो क्या हाइड कर रही है, आपके साथ बैलेंस चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, वेट कर रहा है आपका, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है कि आप इसकी तरफ मूवमेंट करें, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, एंडिंग, ठीक है। हर्ट फील कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा एक इसको बैक स्टेपिंग सा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहा है, ईगो भी हर्ट हो रही है, रियलाइज़ भी हो रहा है, सिचुएशन समझ भी आ रही है, और पेन अलग फील हो रहा है, तकलीफ अलग फील हो रही है, फिर भी मैनिफेस्ट कर रहा है। मैंने कहा ना, एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहा है, फिर भी मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको एक्शन लेने के लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, खुद को बहुत क्रॉस रोड पे समझ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड समझ रहा है, इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि मून इल्यूजन से इसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है आप रिवेंज वाली एनर्जी में आ जाएं, या आप डिसरिस्पेक्ट कर दें, आप रिजेक्ट कर दें, तो क्या होगा, इस पर्सन की रिस्पेक्ट क्या रह जाएगी, क्या हाइड कर रही है आपसे, ओके। ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स की ड्रीम देख रहा है, ये बात हाइड कर रहा है,
ठीक है, इसको नहीं पता इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए आपके साथ क्या करना पड़ेगा, आपकी तरफ कैसे एक्शन लेना पड़ेगा। ये चाहता है इस रिलेशनशिप में एक टीम वर्क करना, आप एफर्ट करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आप इतना अपने आप को इस कनेक्शन के लिए अवेलेबल शो कर रहे हैं या फील कर रहे हैं। मतलब कि फीलिंग भी अंदर से ऐसी नहीं है कि आप इस कनेक्शन में अभी भी आप मतलब कि अगर नहीं आया तो आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप सोच रहे हैं ठीक है, जो होना है वही हो रहा है, ठीक है। राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है, जिसके लिए ये मेरे व्यूवर एक ट्रुथ देख रहे हैं। राइट नाउ इस पर्सन का ट्रुथ ये आपको स्टॉक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टॉकिंग चल रही है। फीलिंग्स यहाँ पे इस पर्सन की थोड़ी सी हर्ट हैं, अपने ही आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को पता ना चल जाए आपको ये आपसे क्या चाह रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को लेकर प्रोटेक्टिव हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही, बहुत सारा लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही। ये लोगों से भी डिफेंसिव हुआ हुआ है, जो लोग जैसे आप लोग के बीच कुछ लोग रहे जिन्होंने इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ बोला है, तो ये उन लोगों से भी डिफेंसिव हो चुका है। उन लोगों की भी सुनना समझना या उनके साथ कनेक्ट होना इसने छोड़ दिया, थोड़ा डिफेंसिव लोगों से डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। हीलिंग की नीड है, इस पर्सन को अपने आप को हील करना चाह रहा है, कंप्लीटली हील करना चाह रहा है। जैसे एक एस ऑफ कप की एनर्जी है, कंप्लीटली डीप डाउन अपने आप को हील करना चाहता है। इसके लिए इस आपके लिए लव ओवरफ्लो हो रहा है, आपके लिए फीलिंग्स फील कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। दूर से बैठकर देख जरूर रहा है, लेकिन जैसे कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। आपको बहुत एक नाजुक एक एक परफेक्ट मतलब कि आपकी इनोसेंट आपकी काइंड एनर्जी को समझ पा रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस वक्त। आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर एक्शन एक्शन की नीड है, जो कि कर नहीं पा रहा। अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, अपने आप को स्टक फील कर रहा है। इस टू ऑफ कप्स फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। नाइन ऑफ सूट्स स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन को, जैसे लग रहा है कि ऐसा ना हो कंप्लीटली सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएं, ठीक है, आप इस कनेक्शन से निकल जाएं। फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ये आपको स्ट्रांगली इस वक्त सोच रहा है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा खुद को मतलब कि बहुत कुछ ऐसा फेस कर लिया आपने। आप खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, आप इस कंडीशन में नहीं है मेंटली। आप आप सोच रहे हैं जो हो रहा है होने दो, मुझे नहीं जाना, स्टॉप। आपने खुद को स्टॉप करके रखा हुआ है, आप नहीं मूवमेंट करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप जैसे क्लियर कट ट्रुथ चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आपने बहुत कुछ फेस कर लिया, आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ सिमिलर ही एक्ट कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। आप तो अपने आप को जैसे आपने बांध के रखा हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होने की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहा। जो भी एक रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा ये हार्ट ब्रोकन है। इस कनेक्शन में इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। एक मतलब कि जो इसको फील हो पा रहा है, और ये आपकी तरफ अब आ भी नहीं पा रहा, या अब आप अपने आप को एक्सप्लेन करना एक मजाक के उस पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसने मजाक समझ लिया है। पहले चले जाओ चले जाओ, जब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, साइलेंट होके, एक डिस्कनेक्ट होके, एक साइड लाइन होके अपनी ज़िंदगी में कुछ और न्यू कर रहे हैं, तब ये पर्सन हर्ट हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है। ये ट्रुथ है, आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो आपको इस वक्त नहीं बताना चाहते किसी भी वे में। ये नहीं चाहता कि आपको पता चले, चाहे आप इसको खड़ूस और एक ईगोइस्टिक, एक नेगेटिव पर्सन समझ के छोड़ जाए, लेकिन इसकी ईगो अगर हर्ट हुई तो इसको ये बिल्कुल बिखर जाएगा। हर्ट है जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ, ठीक है, इस कनेक्शन में आप लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ, हर्ट हुआ हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है एक म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की विश ये है कि इस रिलेशनशिप में एक स्टार्ट हो, एक साइकिल दोबारा स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की निकल कर आई है कि आप दोनों एक दफा जैसे एक रिकंसाइलेशन या मीटअप, ठीक है, आप लोग एक दूसरे से मिले, ठीक है, एक स्टार्ट हो इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल। यहाँ पे आप दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं आपके पर्सन एक्शन ले लें, और आपके पर्सन सोच रहे हैं आप एक्शन ले लें। दोनों के विश आप लोग दोबारा एक न्यू साइकिल जैसे कंबाइन होके कब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक न्यू साइकिल बिगिन करें। लेकिन दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सामने वाला सोच रहा है मेरा पर्सन लेगा, सामने वाला सोच रहा है मेरा पर्सन मतलब कि सामने वाला पर्सन लेगा। एक न्यू बिगनिंग की दोनों के अंदर ही एक मुझे जैसे एक वो नज़र आ रही है, ठीक है। आप दोनों ही होप कर रहे हैं कि एक न्यू स्टार्ट हो, दोनों विश करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कोल्ड एनर्जी हुई हुई, जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप लोग के बीच चल रहा है, वो ब्रेक हो, ठीक है। चीज़ें आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन हो, स्टार्ट हो। ये पर्सन हर्ट है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, क्योंकि एक मिररिंग एनर्जी, आप बिल्कुल कोल्ड हो चुके हैं, आपके इमोशंस खत्म हो चुके हैं, आपके वो जो एक ओवरफ्लो था ना, एक अनकंडीशनल लव का फ्लो था, जैसे एक खत्म, आप एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ चुके हैं। आपकी जिद्दें खत्म हो गई इस पर्सन से रिलेटेड। इस पर्सन को लाने की अपनी जिंदगी में एक जिद थी, एक जुनून था, आपको वो सब
रिमूव हो गया, ठीक है। आप एक बहुत मेच्योरिटी की तरह, एक सेंसिबल इंसान की तरह अपनी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ गए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन ये चीज़ देखकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है कि मतलब कि आप डिटैच हो रहे हैं, आप मतलब कि एक एक अच्छा रिश्ता जो कहीं न कहीं इसको अंदर से सैटिस्फैक्शन मिल रही थी, कहीं न कहीं इसका एक साइड जानता था कि आपसे आपसे ये खुश रहता है, इसको आपसे पीस मिलता है। फिर भी इसने आपको जाने दिया, फिर भी इसने आपके साथ बैड बिहेवियर रखा, फिर भी इसने आपको गलत समझा, फिर भी इसने आपके ऊपर जैसे गलत इल्ज़ामात लगाए, या तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इसका रिएक्शन रहा आपको लेकर, ठीक है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं यहाँ पर मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। क्या ये पर्सन फीलिंग्स के बारे में क्या हाइड कर रहा है मेरे व्यूअर से, क्या फीलिंग्स को लेकर क्या नहीं बताना चाह रहा है इस वक्त ये। हीलिंग फैमिली इश्यूज, कुछ इस पर्सन के यहाँ पर फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ आपके मतलब कि कुछ हीलिंग फैमिली इशू, फैमिली की भी चीज़ें हील कर रहा है। योर लव लाइफ इज मतलब कि यहाँ पे फॉरगिव एंड योर पार्टनर, ठीक है। आपकी लव लाइफ इफेक्टेड है, इस पर्सन की फैमिली, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड हीलिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस पर्सन की चाइल्डहुड से ही इसका चाइल्डहुड डैमेज है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये पर्सन हाइड करता है, फैमिली में कोई इश्यूज है, फैमिली कोई टॉक्सिक फैमिली है, ठीक है। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। कुछ चाइल्डहुड इस पर्सन की लाइफ में कुछ रहा है, ठीक है। हाँ, पर इस पर्सन की फैमिली से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको बताता नहीं, वेरी सून, ये वेरी सून आपकी तरफ मूवमेंट कर सकता है। क्लैरिटी, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम टू यू नाउ, ठीक है। क्लियरली डिसाइड कर रहा है न्यू लव, ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन एक न्यू पर्सन की तरह, एक न्यू इंसान की तरह आपकी तरफ मूवमेंट करे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक्स को रिलीज कर दें कंप्लीटली, एक न्यू लव के साथ आगे बढ़ जाएं, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू योर रोमांस, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, कोई न्यू लव भी आ सकता है, ठीक है। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, ठीक है। आप लोग के फ्रेंड्स इस कनेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव फ्रेंड, हर किसी से डिस्कस मत करिएगा ये कनेक्शन, या वैसे ही आप लोग के बीच कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या एक दूसरे के फैमिली की वजह से यहाँ पे इस पर्सन की फैमिली इफेक्टेड लग रही है, इसका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, चाइल्डहुड वुंडेड है, तभी इसने इस तरीके से बिहेव करा। ट्रस्ट इश्यूज चाइल्डहुड से चलते आ रहे हैं, या तो किसी पास्ट टाइम से चलते आ रहे हैं, या पास्ट कनेक्शन से चलते आ रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ पास्ट का है, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड है। ईगो इशू इस पर्सन को फैमिली रिलेटेड मिला हुआ है, फैमिली से मिला हुआ है, फैमिली जैसे एक ब्लड ब्लड में है ये सब कुछ इसके, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी सून कुछ क्लियरली डिसाइड होने वाला है, यहाँ पर इस कनेक्शन में आपको आगे बढ़ना है या न्यू पर्सन आना है। लेट योर फ्रेंड्स योर हेल्प, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है, जो आपको एक अच्छी एडवाइस देने वाले हों उन्हीं से डिस्कशन करें अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।